यूपीआई ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा। जी हाँ, 1 अप्रैल 2023 से जो भी ट्रांजैक्शन आप यूपीआई से करते हैं, यदि वो अमाउंट 2000 रुपये से ज़्यादा का है तो अब वो टैक्सेबल होगा। चूँकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस न्यूज़ को प्रॉपरली डिकोड करके आपको बताना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर यदि इतना लंबा चौड़ा टैक्स लगेगा तो फिर कंज्यूमर के पास ऑप्शंस बहुत लिमिट हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस न्यूज़ के बारे में। तो ये न्यूज़ ये कहता है कि यदि आप अपने किसी भी यूपीआई से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 है, यानी कि उस कंडीशन में आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप यूपीआई से पीपीआई में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि यूपीआई से पीपीआई वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन यदि करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 1.1% का टैक्स लगेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन पे वॉलेट है या गूगल पे का वॉलेट है या फिर अमेज़ॉन पे का वॉलेट है या फिर पेटीएम का वॉलेट है, तो इसमें यदि आप पैसा पार्क करते हैं, इसमें यदि आप पैसा डालते हैं, इसको रिचार्ज करते हैं 2000 से ज़्यादा अमाउंट से, तो उस कंडीशन में आपको 1.1% का टैक्स एडिशनल देना पड़ेगा। ये काफ़ी लोगों के लिए एक मिक्स्ड तरीके की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बहुत सारे लोग वॉलेट्स के अंदर पैसा रखते हैं, वॉलेट से पेमेंट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बेनिफिट्स जैसे कि कैशबैक मिल जाता है, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ऑफर्स मिल जाते हैं। जो लोग केवल बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं और यूपीआई का यूज़ उनके लिए केवल यही है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है, तो उनको इस न्यूज़ से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि चूंकि आपको ज़्यादातर पैसा अब अपना वॉलेट में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 1.1% कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहेगा, तो वो आप वहाँ पर पार्क नहीं करना चाहेंगे। जब आप वो पैसा पार्क नहीं करेंगे तो एडिशनल बेनिफिट्स जो वॉलेट के होते हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस तो इसका यही है। दूसरा चीज़ ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये फ्यूचर में कभी रुक सकता है या टैक्स और बढ़ने वाला है या कभी ये टैक्स खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। इन द करेंट टाइम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा डेट है, यानी कि गवर्नमेंट को बहुत सारा कर्जा है जगह जगह से। तो जब किसी कंपनी के पास बहुत सारा कर्जा होता है तो वो क्या करती है, वो अपने शेयर्स को बेचने लगती है, यानी कि उसको किसी तरीके से पैसा चाहिए अपने कर्जे को उतारने के लिए। तो सेम गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट के पास पैसा जनरेट करने का ऑप्शन होता है टैक्सेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंट्री के लोगों के ऊपर टैक्स लगाने लगती है, और जैसे जैसे उस टैक्स से पैसा मिलता जाता है वैसे वैसे वो अपना कर्जा कम करती जाती है और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो ये स्टेप भी उसी का पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको इस सिनेरियो में 2 चीजें सोचनी चाहिए। सबसे पहला, आप अपना पैसा वॉलेट में पार्क नहीं कर सकते। आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि जो पैसा आप वॉलेट में पार्क करने वाले हैं उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट से आपको क्या फायदा होगा कि इन्वेस्टमेंट से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको आप वॉलेट का डिस्काउंट समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 2000 रुपए का पेमेंट करने पे आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलता, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2000 रुपए की आपने कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम ले ली। अब उस 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट स्कीम पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वही आपका डिस्काउंट है। तो एक बेनिफिट तो आप इस तरीके से इनडायरेक्टली सोच सकते हैं। दूसरा चीज जो आप ऐसी सिनेरियो में कर सकते हैं वो ये है कि आपको ये सोचना है कि ये सिनेरियो जितना आपके लिए डिफिकल्ट है उससे ज्यादा डिफिकल्ट ये सिनेरियो वॉलेट कंपनीज के लिए है, यानी कि जो पीपीआई वॉलेट्स मैनेज करती हैं उन कंपनीज के लिए, जैसे कि पेटीएम वॉलेट या फिर फोन पे वॉलेट हो गया या गूगल पे वॉलेट हो गया। तो इनके लिए ये सिनेरियो ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बिजनेस का एक मेजर पार्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनके वॉलेट्स में कितना पैसा रखते हैं। कि जब आप इनके वॉलेट्स में पैसे पार्क करते हैं तो आपका पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से ये इंटरेस्ट जनरेट करते हैं और उसी से आपको ऑफर्स या बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते हैं। तो इनका ये पूरा रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल है। अब यदि गवर्नमेंट इसके ऊपर 1.1% का टैक्स लिवाई करने लगेगी तो सब लोग अपना पैसा इन वॉलेट से बाहर निकालने लगेंगे या फिर कह लीजिए कि इसमें डालेंगे नहीं। तो जब यहाँ पर ये पैसा जाएगा नहीं तो उनके रेवेन्यू जनरेशन पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है इसका।
जब उनके रेवेन्यू जनरेशन पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा तो ये मोस्ट प्रोबेबल है कि वो बहुत सारे और ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स के साथ आपके पास आए। तो नियर फ्यूचर में आप ये देख सकते हैं कि आपको वॉलेट्स के ऊपर और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिले, और जब आपको लगे कि ये ऑफर इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव है कि 1.1% से ज्यादा आपको बेनिफिट वॉलेट दे रहा है, तब आप अपना पैसा वॉलेट के अंदर पार्क कर सकते हैं। उससे पहले आप सिंपली उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते जाइए। उस पैसे को जब आप इन्वेस्ट करेंगे, उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा, उस बेनिफिट को ही आप ये मानिए कि ये आपके लिए डिस्काउंट्स का या ऑफर्स का काम कर रहा है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिटिक वीडियो ऑन यूपीआई टैक्सेशन दैट इज बीइंग लिवाइड ऑन 1st of April 2023। इसी तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।